जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड में एक खुदा पूजा होती है। संभवतः बहुत कम लोग इस बारे में जानते होंगे। इस बारे में जब तक मैं विस्तार से बताऊं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय सभ्यता पर केंद्रित हिमालय लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। उत्तराखंड के एक लोक देवता है खुदा पूजा। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जनपद में सीमांत तहसील मुनस्यारी के तहत कई गांवों में वहां के मेहता जाति के लोग यह पूजा करते हैं। यह पूजा वैसे भगवान शिव के अलखनाथ की पूजा के रूप में की जाती है, किंतु इनको यहाँ अलखनाथ न कहकर खुदा पूजा कहा जाता है। जहाँ पर यह खुदा पूजा होती है वहाँ पर कोई मूर्ति तो नहीं होती है, बस एक चार दीवारी बनी होती है और पूजा के समय पर अस्थायी कच्ची छत डाल दी जाती है तथा पूजा के बाद उसे हटा भी दिया जाता है। ऐसी हालत में एक उपेक्षित खंडर सा दिखता है, किंतु उस चार दीवारी के भीतर एक मीटर गोलाई का एक गर्त होता है जो ऊपर से एक शिला से ढका रहता है। इसे ही अलखनाथ का स्थल माना जाता है। पूजा के समय शिला को हटा दिया जाता है और श्रद्धालु लोग अपने घरों से लाई अलखनाथ की रजत प्रतिमाओं को वहाँ पर लाकर रखते हैं। देवता के नाम पर उन्हीं की पूजा की जाती है। पूजा काल के अलावा अन्य समय किसी भी समय इसको नहीं खोला जाता है और इसके प्रति लोगों की इतनी आस्था है कि लोग किसी बात का प्रण करने अथवा वचन देने के लिए इसे सूंघकर शपथ लेते हैं। यह पूजा उत्सव 4 दिन का होता है। पूजा में केवल आरती की जाती है। गोल गर्त के चारों ओर 22, 9, 7 या 5 बत्तियों के दीपक जलाए जाते हैं। आरती प्रथम दिन एक बार, चौथे दिन 4 बार की जाती है। देवता के डोले को पहिया वृक्ष की टहनियों से सजाया जाता है तथा वहाँ पर स्थित पहिया वृक्ष की पूजा भी की जाती है। डोले को लाने और ले जाने के दौरान वहाँ के नियत पुजारी डोले के आगे पीछे दोनों हाथों में लाठी लेकर कमर झुकाए हुए ऐसे चलते हैं जैसे कि राज दरबारों में कंचुकी चला करते थे। यहाँ पूजा में ब्राह्मण पुरोहितों का सिर्फ काम शुद्धि पाठ करना भर होता है। बाकी अन्य सभी काम मेहता जो लोग हैं उनके द्वारा नियत पुजारी ही करते हैं। पूजा का आयोजन 5, 7 या 9 विषम वर्षों में किया जाता है और देवता स्वयं तो वो निरामिष भोजी है, किंतु उनके आड़ बाणों यानी गणों के लिए अजबलियाँ देने का प्रावधान रहा है और प्रत्येक परिवार साल में कम से कम 3 बकरों की बलि देता रहा है। हालांकि अब बलि की प्रथाएं पूरे उत्तराखंड में कम होती चली गई हैं। अब ये शब्द खुदा पूजा कैसे आया, इसको लेकर कई बातें कही जाती हैं। एक तो यही कहा जाता है कि मुगल काल में अलखनाथ देवता की पूजा के समय कभी कभार वहाँ पे विधर्मी लोग आकर उसे विध्वंस कर लेते थे। इस विध्वंस से बचने के लिए देवताओं की मूर्ति को गड्ढे में छिपाकर उनसे कह दिया जाता था कि हम लोग तो वहाँ पे खुदा की पूजा करते लिए हैं। इसलिए इसके देवस्थल को दरगाह की भांति खुला या खुली 4 दीवारी में बनाया गया था। और वो स्थिति जो भी रहा हो, लेकिन ये सत्य है कि यहाँ पे खुदा पूजा से कहा जाता है। इसी तरह काली कुमाऊं के सिरतोली कानाकोट में भी वहाँ के लोग एक देवता की पूजा करते हैं। उसका नाम खुदाई है, यानी खुदा संबंधित है। और खुदा को लेकर वास्तव में ये कहा जाता है कि खुदा जो मुस्लिम लोगों की जो धार्मिक पुस्तक है कुरान मजीद, उसमें खुदा शब्द नहीं है कि खुदा पारसी का शब्द है और कुरान जो है वो अरबी में है, उसमें अल्लाह शब्द है। तो ये जो खुदा शब्द है जो वैदिक देवता स्वधा का ही प्राचीन पारसी यानी अवेस्ता का समानार्थी है। खुदा के जो है अल्लाह के रूप में परिचित हो जाने से यह मान लिया जाता है कि यह अरबी लोगों का या मुस्लिम लोगों का ही यह नाम है, परंतु यह पारसी शब्द है। और यह माना जा सकता है कि हो सकता है कि कभी पारसी लोगों का कोई समूह यहाँ आया हो और वह यहाँ कोई खुदा पूजा करता रहा होगा। वैसे भी जो ये खुदा शब्द है वह पारसी शब्द है और प्राचीन ईश्वर का ही जो है वो ये पर्यायवाची शब्द है। इतिहासकार एटकिंसन ने भी कई जगह टिप्पणी की है कि ये जो खुदाई देवता है उसका मुस्लिम धर्म के से कोई लेना देना नहीं है, उनका जो खुदा है। इसके अलावा पिथौरागढ़ के और भी कई जगहों पर यह खुदा पूजा के नाम से यहाँ पे पूजा होती है। सलकोट, तलीसार, खती गाँव के कौलियाल यानी जो शिल्पकार को लोग थे वो भी 12 वर्ष में खुदा पूजा करते हैं और वैसे इसका इस्लामी खुदा से कोई संबंध नहीं है। आना गांव कनाली छीना में भी इसी तरह 12 वर्ष में खुदाई पूजा होती है। एक और बात, टिहरी जनपद में भी वहाँ के कुछ रवाई जो क्षेत्र वहाँ के भी जो शिल्पकार हैं वहाँ प्रति 3 या 5वें वर्ष में गोसाई देवता के समान ही खुदाई का अनुष्ठान करते हैं। और
इस पूजा में सिर्फ दलित शिल्पकारी लोग शामिल होते हैं। इष्ट देवता गोसाई के सम्मान में यह जो अनुष्ठान किया जाता है वह 3 रातों तक होता है और उनके लिए जो जगरिया लयबद्ध जो है जागर गाथाएं गाई जाती हैं। चौथे दिन सुअर की बलि देने की यहाँ पे कभी प्रावधान था, हालांकि अब यह प्रथाएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। तो यह है उत्तराखंड में खुदा पूजा या खुदाई पूजा की गाथा, जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।